नादरा डेटाबेस के मुताबिक कराची की आबादी 3.5 करोड़ है। शहर की आबादी कम दिखाई गई तो अदालत जाने के साथ हर सतह पर एहतजाज करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान का ऐलान। बल्दियाती इंतखाबात में बदतरीन धांधली के बावजूद पीपल्स पार्टी को अक्सरियत नहीं मिल सकी। अब वो किस तरीके से अपना मेयर लाने का सोच रही है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। करप्शन केस में साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही गुजरांवाला की अदालत में पेश। अदालत ने 2 मुकदमात में फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। रात भर थाने में रखा गया, अद्वियात भी नहीं दी गई। परवेज इलाही के शिकवे शिकायतें। तहरीक इंसाफ के लोग मजबूत पार्टी में ही रहे। सदर PTI की पेशी पर गुफ्तगू। एंटी करप्शन को मुकदमे में परवेज इलाही के खिलाफ 2 वादा माफ गवाह मिल गए। गवाहों ने बयान रिकॉर्ड कराने की हामी भर ली। जिना हाउस हमला और जलाओ घिराव केस में इंसदाती दहशतगर्दी अदालत में डॉक्टर यास्मीन राशिद को डिस्चार्ज कर दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद के खिलाफ रिकॉर्ड पर कोई सबूत मौजूद नहीं। अदालत का किसी और मुकदमे में मतलूब न होने पर रिहा करने का हुक्म। आलिया हमजा, खदीजा शाह, सनम जावेद और दीगर समेत खवातीन जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। हमले में मुलव्विस दीगर 89 मुल्जिमान 7 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। GHQ पर हमला करने वाले एक और शरपसंद की शनाख्त। मियां आतिफ महमूद तहरीक इंसाफ रावलपिंडी का नायब सदर निकला। गिरफ्तारी की कोशिशें जारी। रेडियो पाकिस्तान पेशावर में लूट मार करने वाला मुलजिम 3 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले। लाहौर में सड़क ब्लॉक करके इश्तियाल अंगेज तकरीर के मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी की अबूरी जमानत खारिज। एडिशनल सेशन जज नदीम हसन वसेर ने अदम हाजिरी पर अबूरी जमानत खारिज कर दी। शरपसंदों ने फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। मकसद अपने लीडर की करप्शन छुपाना था। पुरतशद्दुद वाक़यात का जवाब देना होगा। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी अता तारड़ का 2 टोक ऐलान। 10 साल कैद भी कम करार दे दी। पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्विस कारकुनान की वीडियो भी चला कर दिखाई। तहरीक इंसाफ से अलग होने वालों की नई पार्टी बनाने का मिशन। साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास और जहांगीर तरीन की 1-on-1 मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मुस्तक़बिल में साथ चलने पर इत्तेफाक। कोई ग्रुप नहीं बनेगा, सब एक जगह इकट्ठे होंगे। तनवीर इलियास की मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब मियां मंजूर वट्टू की भी जहांगीर तरीन के घर पर आमद। नई पार्टी से मुताल्लिक़ मुशावरत और मुस्तक़बिल के सियासी लाहे अमल पर तबादला ख्याल। मुजफ्फरगढ़ से साबिक़ MP न्याज गिशकोरी भी तरीन ग्रुप में शामिल हो गए। तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों का एक और ग्रुप सामने आ गया। हाशिम डोगर और मुराद रास ने साबिक़ रहनुमाओं और टिकट होल्डर्स का अहम मशावरती इजलास आज लाहौर में बुला लिया। इजलास का मकाम और वक्त पोशीदा रखा गया है, जिसमें 35 से ज़ायद रहनुमा शिरकत करेंगे। दोस्तों का अलग ग्रुप मिलकर आइंदा इंतखाबात में हिस्सा लेगा। PDM या नून लीग के साथ हरगिज़ हाथ नहीं मिलाएंगे। साबिक़ वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर का 2 टोक पैगाम। इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में हतमी लाहे अमल देने का भी ऐलान। पीपल्स पार्टी से किसी किस्म के इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट की बात नहीं हुई। हदफ इलेक्टेबल्स नहीं, माहिरीन की टीम बनाना है। चौधरी सरवर ने वाज़ेह कर दिया। करप्ट नासिर के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, चाहे वो जिस भी जमात से हो। रहनुमा काफली का मशवरा। रहनुमा नून लीग हमजा शहबाज ने PTI से मुज़ाकरात के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में वाज़ेह किया कि सियासत करने वालों से मुज़ाकरात होते हैं, शरपसंदों से नहीं। हमजा शहबाज ने 9 मई के शरपसंदों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा भी किया। नवाज शरीफ के जल्द वतन आकर आइंदा आम इंतखाबात में हिस्सा लेने की खबर भी सुना दी। मखसूस लोग जिनके बारे में कि हम ख्याल का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है और वो इस वक्त रियासत को और रियासती इदारों में एक इस किस्म का एक पैटर्न उनके फैसला जात में नज़र आ रहा है और इस तरतीब से वो रियासती इदारों में मदाखलत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक सियासी गिरोह अफवाज पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिशों में लगा हुआ है और चंद हम ख्याल जजेज इस सियासी धड़े के लिए नर्म गोशा रखते हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी इरफान कादिर का इल्जाम। पार्लियामेंट कानून साजी के लिए अदलिया से मुशावरत की पाबंद नहीं। पार्लियामेंट को मातहत समझना गैर आईनी और आमिराना सोच करार दे दिया। रजब तैयब एर्दोगान ने तीसरी बार तुर्किया के सदर का हल्फ उठा लिया। आइन, कानून और जमहूरी इक़दार की पासदारी करने का अज़म। फ़राइज़ और जिम्मेदारियां बेहतरीन अंदाज में अंजाम देंगे। रजब तैयब एर्दोगान का हल्फ बर्दारी की तकरीब से खिताब।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीब हल्फ बर्दारी में खुसूसी शिरकत। माशी हालात बेहतर करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। स्विच ऑन ऑफ करने से मईशत बेहतर नहीं होती। पाकिस्तान ट्रिलियन डॉलर्स के असासे रखने वाला खुद मुख्तार मुल्क है। डिफॉल्ट की बात करने वालों को शर्म आनी चाहिए। वजीर खजाना की इस्लामाबाद में कराची चैम्बर के वफ्द से गुफ्तगू। ताजरों से खिताब में सियासी अदम इस्तेहकाम को मईशत के लिए नुकसानदेह करार दे दिया। कारोबारी बिरादरी से किए गए वादे पूरे करने की यकीन दहानी। वफाकी बजट 9 जून को पेश करने का ऐलान। वज़ीर आज़म ने कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास 6 जून को तलब कर लिया। आइंदा माली साल के तरक्याती बजट की मंजूरी दी जाएगी। अहम फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए फंड्स रखने की तजवीज़। गंदम के लिए 24 करोड़ 80 लाख, गन्ने के लिए 13 करोड़, चावल के लिए 23.5 करोड़ रुपए रखने की सिफारिश। जैतून की काश की कमर्शियल बुनियाद पर फरोख्त के लिए 70 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। आइंदा बजट में साबिका हुकूमत के शुरू किए गए कई मंसूबे बंद करने का फैसला। पंजाब की आमदन बढ़ाने का मंसूबा तैयार कर लिया गया। टैक्स वसूलियों के जरिए आमदन 6 से 83 अरब रुपए तक बढ़ाने का हदफ। प्रॉपर्टी कीमत में 76 अरब रुपए टैक्स वसूली का हदफ मुकर्रर करने की सिफारिश। अहदाफ बजट तजावीज़ में भी पेश किए जाएंगे। अगले बजट में कराची के मंसूबों के लिए अरबों के फंड्स की तजावीज़ सामने आ गईं। ग्रीन लाइन के लिए 1 अरब 12 करोड़ और IT पार्क के क़याम के लिए 76 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की डेमोक्रेटिक रुकन मैक्सेन वाटर का पाकिस्तान को कर्ज की फराहमी के लिए IMF को खत लिखने का ऐलान। अमरीका पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत में मुलव्विस होने के बजाय मुस्तहकम जमहूरियत के क़याम में किरदार अदा करे। पाकिस्तानी डेमोक्रेट रहनुमा ताहिर जावेद से गुफ्तगू। पनामा केसेस में सिर्फ नवाज शरीफ ही को क्यों सजा दी गई? दीगर 400 अफराद क्यों बच गए? वफाकी वजीर जावेद लतीफ का सवाल। 9 मई के जिम्मेदारान को सख्त सजाएं देने का मुतालबा। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर तब्दील करने का हतमी फैसला। मुत्तहिदा ने 3 नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए। MPA अब्बास जाफरी, अली खुर्शीदी और राना अंसार शामिल। कराची से रुकने असेंबली अली खुर्शीदी को सीनियर रहनुमाओं की हिमायत हासिल। हाफिज नईमुल रहमान के दिमाग में कराची के मेयर का ओहदा नासूर की तरह फैल रहा है। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह का दिमागी इलाज का मशवरा। दावा किया कि इमरान खान से मुलाकात के बाद नईमुल रहमान खुद को मेयर समझने लगे हैं। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में डॉक्टर पर तशद्दुद करने वाले मुल्जिमान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने 7 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया। मुल्जिमान में खलील अहमद, इमरान खलील, कामरान वलीद, मियां हसन और दीगर शामिल। इस्लामाबाद की कायदे आजम यूनिवर्सिटी में 8000 तलबा के नताइज 4 माह से इल्तिफा का शिकार। 2023 का सेमेस्टर भी खत्म होने को, लेकिन तलबा को गुज़िश्ता साल के नताइज भी ना मिल सके। फंक्शनल लीग की डहरकी से मीरपुर मैथलो तक पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली। शुरका के पाक फौज के हक में नारे अफवाज पाकिस्तान की रेड लाइन है। रैली के शुरका का पैगाम। क्वेटा में शहरी पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए सड़कों पर निकल आए। के लिए बराए मेहरबानी करके मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि वजू के लिए आप भले अपने उलमा कराम से, मौलवी साहबान से भी पूछ लें, नाक में पानी ना डालिए। कराची के तमाम लोगों की मेरी गुजारिश है। कराची में निकलेरियां फैलने के खदशात। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने अवाम से वजू के दौरान नाक में पानी डालते हुए एहतियात की अपील कर दी। पानी के टैंकों में क्लोरीन की गोलियां डालने का पैगाम। कराची चिड़ियाघर में जानवरों और बीमारियों और हलाकतों के बाद इंतजामिया हरकत में आ गई। पूरे चिड़ियाघर में बीमारियों से बचाव के लिए स्प्रे मुहिम का आगाज कर दिया गया। न्यू कराची के इलाके गोधरा में जानवरों के बाड़े में डाका। जदीद असलहे से लेस मुल्जिमान बाड़े से 6 लाख रुपए मालियत के 2 बैल लेकर फरार। कराची के यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी आइटम्स की किल्लत से आवाम परेशान है। मार्केट में चीनी की कीमत बढ़ते ही यूटिलिटी स्टोर्स से गायब हो गई। एशिया की सिक्योरिटी पर सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग जारी। चीन फौजी तनाज़ात और बहरान पर बातचीत में संजीदा नहीं। अमरीका का इल्जाम। अमरीका ताइवान को जदीद असलहा फराहम और वन चाइना पॉलिसी की खुलकर मुखालफत कर रहा है। चीन ने अमरीकी इल्जामात को मन घड़त करार दिया। एशिया कप के मामले पर पाकिस्तान और श्रीलंकन बोर्ड्स के दरमियान ताल्लुकात कशीदा होने का इम्कान। पाकिस्तान ने जुलाई में वनडे सीरीज खेलने की श्रीलंका की पेशकश ठुकरा दी। श्रीलंका ने पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल के बावजूद एशिया कप की मेजबानी की पेशकश की थी।
जूनियर एशिया कप का फाइनल खेलने वाली पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम वतन वापस पहुंच गई। खिलाड़ियों का जबरदस्त इस्तकबाल हुआ।